आज हम जानेंगे अगर किसी की नाक से ब्लड बहने लगा है तो इस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, इसके क्या कारण होते हैं और कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। दोस्तों, इस कंडीशन को एपिस्टैक्सिस बोला जाता है। नाक से अचानक ही खून बहने लगता है या फिर नाक में ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। नाक में ब्लीडिंग एक नॉस्ट्रिल से या फिर दोनों नॉस्ट्रिल से हो सकती है। कई बार ये ब्लड लगातार बहता रहता है या फिर रुक जाता है और फिर स्टार्ट हो जाता है। तो जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों की नाक से ब्लड आने लगता है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमा की कंडीशन हो जाना, जैसे कि अगर किसी को नाक में चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है या फिर दीवार में लड़ गया है, कोई चीज लग गई है, तो इंजरी हो जाने की वजह से नाक से ब्लड बहने लगता है। अगर नाक में किसी तरह की फुंसी हो गई है, जिसको बॉयल्स इन नोज बोलते हैं या फिर फिरोंकल्स बोलते हैं, जब नाक में फुंसी हो जाती है और वो फुंसी फूट जाती है, उसके अंदर से ब्लड निकलता है, पस निकलता है, तो इस कंडीशन में भी नाक से ब्लड आ सकता है। कई बार क्या होता है, कोई बाहरी चीज नाक के अंदर चली जाती है, नुकीली चीज चली जाती है और अंदर इंजरी कर देती है, तो इस वजह से भी ब्लड आने लगता है। मौसम बदलने पे जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है, जब ज्यादा गर्मी होती है या फिर ज्यादा ठंड होती है, तब भी नाक से ब्लड आ सकता है। एक कंडीशन होती है जिसको एट्रोपिक राइनाइटिस बोलते हैं, जिसमें पेशेंट की लगातार नाक बहती रहती है, तो इस वजह से भी नाक में कभी कभी ब्लड आने लगता है। जिन लोगों को क्लॉटिंग फैक्टर कम होता है, जिनकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है, तो इस वजह से क्लॉट्स नहीं बन पाते हैं, तो इस वजह से भी लगातार ब्लड नाक से बहता रहता है। कई बार क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही तेजी से कम हो जाते हैं, कभी डेंगू हो जाता है या फिर मलेरिया हो जाता है, तो प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से भी कभी कभी ब्लीडिंग नोज से हो सकती है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी नाक से ब्लड आ सकता है। कई बार कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि बीपी हाई हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी नाक से ब्लड आ सकता है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि नाक में खून आने लगता है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इस कंडीशन में क्या इलाज डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। अगर नाक से ब्लड निकल रहा है तब आपको बैठ जाना है और आगे की तरफ सिर झुका के बैठना है, और आपको एक गॉज लेना है, पट्टी लेनी या फिर कॉटन लेना है, अपने नाक के ऊपर रखना है और हल्के हाथों से उसको दबाना है। अगर आप नीचे की तरफ सर झुका के नहीं बैठेंगे, ऊपर की तरफ अगर आप सर उठा लेते हैं, तो ज़्यादा चांस रहते हैं जो नाक से ब्लड आ रहा है आपके मुंह के जरिए पेट में पहुंच सकता है, जिसमें उल्ट वोमिटिंग होती है, और वोमिटिंग होने पे वो उसमें ब्लड दिखाई देता है। एक ड्रॉप आता है जिसको बोट्रोक्लॉट सोल्यूशन बोलते हैं। इसकी 2 से 3 बूंदें 5 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके गॉज पे, यानी कि जो पट्टी होती है, कॉटन होता है, उसको गीला करें और गॉज को नज़ल की पैकिंग करें, यानी कि नाक के अंदर आराम से इसको रख सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जैसे कि टेबलेट आती है ट्रेनेक्समिक एसिड और एथम साइलेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। इसको दिन में 3 बार तक इस टेबलेट को ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। ट्रनेक्सा इंजेक्शन आता है, इसको आईवी दिया जाता है, दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। या फिर इथम साइलेट का इंजेक्शन आता है, इसको आईएम या फिर आईवी पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। और इसके साथ ही विटामिन के का इंजेक्शन आता है, उसको अल्टरनेट डे पे आईएम देना चाहिए, यानी कि इंट्रामस्कुलर पेशेंट को देना चाहिए। और कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है, इंजेक्शन 10 ml का आता है, उसको इन्फ्यूजन में डाल के स्लो आईवी दिया जाता है। और इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि अगर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन को कम करने के लिए जीरोडॉल एसपी, सूजन को कम करने के लिए दे सकते हैं एसिक्लोएमआर या फिर डाइक्लो एसिक्लोफेनेक या इबुप्रोफेन, ये आप दर्द को कम करने के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा एपिस्टैक्सिस की कंडीशन क्या होती है, यानी कि नाक से जब ब्लड बहने लगता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसको किस तरह से मैनेज करें और कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ ना मिल रहा है तो पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर रेफर कर देना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।